गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को ट्रिगोमेट्री यानी कि ट्रिगोमेट्री पढ़ाएंगे हम और आज स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। 10th क्लास का जो ट्रिगोमेट्री है उसको हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 का ये सब चैप्टर 8 में है। इसमें पढ़ेंगे हम ट्रिगोमेट्री के बारे में। ट्रिगोमेट्री में हम लोगों को 8 चीज पढ़ना है। एक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड और कोटेजेंट। देखो छोटे, तो जो साइन होता है वो साइन में फुल नेम हो गया, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग फार्मूला में यूज करते हैं। क्या? साइन यूज करते हैं, साइन इसको यूज करते हैं। जो कोसाइन है, कोसाइन को हम लोग कोस यूज करते हैं। और जो टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेन। और जो कोसेंट हो गया, कोसेंट को हम लोग कोसेक लिखते हैं। और जो सेकेंड हो गया, जो सेकेंड को हम लोग सेक लिखते हैं। और जो कोटेजेंट हो गया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो टेंजेंट होती है, जो ट्रिगोमेट्री है, वह किस ट्रायंगल में हम लोग को बनता है। तो जो हमारा ट्रायंगल है, तो वह हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मान 90 डिग्री हो। एक एंगल का मान कितना हो? एक एंगल का मान 90 डिग्री होना जरूरी है। और जिस ट्रायंगल में वन एंगल का मान 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक चीज बात जरूर जानना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिस पर 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाला को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिससे हम लोग इंच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंच से डिनोट करते हैं। और जो जिस पर यह लंब बना हुआ है, जो परपेंडिकुलर जिस पर गिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो लंब होता है उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। इस एंगल का मान ए है, इस एंगल का मान बी, इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी। चलो सुनो, यानी कि जिस पर परपेंडिकुलर गिरा है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक। और जो 90 डिग्री है उसके सामने का जो साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो लंब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ट्रायंगल में ऐसा बात है कि जिस एंगल को हम लोग मान लेते हैं, जैसे देखो, जैसे हम लोग को मान लिए कि यह ट्रायंगल है, इसका मान 90 डिग्री है। कितना मान है? 90 डिग्री। हमें इस एंगल को लेकर चलना है। इस एंगल को, ये तो हमेशा तुम्हारा हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? हमेशा हाइपोटेनस होगा, या तुम्हारा हाइपोटेनस होगा। लेकिन कहता है कि जब हम इस एंगल को लेंगे, मान लीजिए इस एंगल का मान थीटा है। क्या है? थीटा। तो कहता है कि जब हम इस एंगल को लेंगे, तो जिस एंगल को हम डिनोट करेंगे, उस एंगल का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। लेकिन जिस पर वह एंगल रहेगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। यानी कि जिस साइड पर एंगल रहेगा उसको हम कहेंगे बेस। लेकिन जो एंगल बनेगा उसके सामने का जो साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो हमारा सबसे बड़ा साइड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको sin थीटा निकालना है। क्या निकालना है? sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है p/h। तो इस एंगल के हिसाब से, जो एंगल हम लिए हैं थीटा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर तो AB हुआ। क्या हुआ? AB। यानी कि हमने क्या बताया कि जिस एंगल को हम मानेंगे उसके सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसी यानी कि हम बोलेंगे कि sin थीटा बराबर क्या हुआ? तो sin थीटा बराबर क्या होता है? p/h। तो p/h। तब p का मान कितना है? p का मान AB है। क्या है?
ए बी, और बी का मान जैसे ए बी पी का मान ए बी है, एच का मान कितना है, एच का मान हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा, ए सी। इसको हम लोग टी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी रेशियो। तो टी रेशियो में तुम्हारा 6 होता है, एक साइन हो जाता है, एक कॉस हो जाता है, एक तुम्हारा टेन थीटा हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, एक तुम्हारा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। देखो तो इसमें साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, और कॉस थीटा का होता है बी बटा एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच। तो बी का मान कितना है, बीसी, बी का मान कितना है, बीसी, लेकिन एच का मान कितना है, एसी। तो cos बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटा में एसी, tan थीटा। तो tan थीटा का मान होता है p बटा b। इसमें p का मान कितना है, ab, p का मान कितना है, ab, लेकिन जो b का मान कितना है, ये bc। और sec जो होता है वो हमारा cos का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, cos का उल्टा। अच्छा, cos बराबर होता है हमारा एच बटा बी। तब एच यह है, एच बटा बी। तब एच का मान कितना है, एसी, और बी का मान कितना है, बीसी। और तुम्हारा जो कॉस है, कॉसेक, कॉसेक का मान होता है एच बटा में पी। तो कॉसेक तुम्हारा एच बटा क्या होता है हमारा, एच बटा पी। तो एच का मान कितना है, एसी, और p का मान कितना हमारा है, ए बी। और जो तुम्हारा कॉट हो गया, ठीक, कॉट का मान होता है b बटा p। तो b है और ये p यहाँ पर है, तो b बटा p। तो b का हमारा मान कितना है, bc, और जो p का मान है वह p का मान कितना है, ab। यानी कि bc बटा में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। इसको उतार लो। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब ध्यान सुनो। देखो इसमें एक चीज और बताना है हमें कि जो साइन हुआ, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। यानी कि जो साइन है वह साइन का इनवर्स कौन सा होता है, कोसेक थीटा होता है, इनवर्स। देखो जो साइन का उल्टा होता है वो तो क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का जो उल्टा होगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा, और 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जो cos थीटा होगा, cos का उल्टा हो जाएगा 1 बटा sec थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटा sec थीटा। और जो sec थीटा का इनवर्स जो होगा, sec थीटा का इनवर्स हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। यानी cos का इनवर्स 1 बटा sec, और sec का इनवर्स हो जाएगा 1 बटा cos। और जो तुम्हारा tan थीटा हो गया, tan थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा तुम्हारा cot थीटा। 1 बटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot थीटा का इनवर्स हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटा tan थीटा। यही हमारा क्या है, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है। एक बात और, अगर इसमें इनवर्स है, इनवर्स तो हमें समझ में आ गया होगा। चलो इसको उतार लो, इसके आगे हम बताते हैं। इनवर्स हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट, यानी कि जब एक दूसरे का जब उल्टा, यानी कि जब इनवर्स के साथ हम मल्टीपल करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे देखो मान लेते कि यह ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, यह एंगल 90 डिग्री, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जैसे इस एंगल को मानते हैं थीटा। चलो हमने बोला था कि जब इस एंगल को मानेंगे तो यह हमारा P होगा, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, B होगा।
लेकिन जब इस एंगल को हम मानेंगे, किस एंगल को, जब एंगल ए को मानेंगे, मानते यहाँ पर एक अल्फा एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्फा है। जब इस एंगल को हम मानेंगे तब इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जब अल्फा को एंगल मानेंगे, इसको जब एंगल मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पी, लेकिन यह क्या हो जाएगा तुम्हारा पी। हमने बोला था कि जिस एंगल को मानेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके लिए, एंगल अल्फा, एंगल अल्फा के लिए। लेकिन यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस, किसके लिए, एंगल अल्फा के लिए। यानी कि जब एंगल अल्फा को मानेंगे हम, जब एंगल ए को मानेंगे अल्फा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लेकिन जिस पर यह एंगल रहेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। लेकिन जब एंगल सी को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो भी किस एंगल के लिए, एंगल थीटा के लिए। जब एंगल थीटा को मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। जब इसको थीटा को एंगल माने तो इसके जो जिस पर एंगल बना है उसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और किसके लिए, एंगल थीटा के लिए। अब समझ में आ गया होगा कि जब हम एंगल थीटा को मानेंगे, सी को थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, लेकिन जिस पर जो एंगल बना है उसको क्या कहलाएंगे, बेस कहेंगे। लेकिन जब हम एंगल किसको माने, अल्फा को, यानी कि एंगल ए को अल्फा माने तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, लेकिन जिस पर ये बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसमें एक चीज और जानना, जब इसको परपेंडिकुलर बेस माने, लेकिन जो 90 डिग्री के सामने रहेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक। तो यानी कि 90 डिग्री का सामने वाला एंगल हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। इसके आगे हमने टी रेशियो में बताया, इन्वर्स में बताते हैं, इन्वर्स में। अब चलो इन्वर्स का हम क्या पता है कि जब प्रोडक्ट करेंगे एक दूसरे का इन्वर्स के साथ तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 और sec थीटा गुने cos थीटा गुने sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1। अब 1 कैसे आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे भी कि sin थीटा बराबर cosec थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 कैसे आया, tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर 1 कैसे आया। अगर हम बोल दे डायरेक्ट कि sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1, तो तुम लोग के मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि 1 कैसे आएगा। 1 के बारे में बताएंगे कि कैसे होगा 1, तब हम पढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ पर प्रूफ के साथ कि sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 कैसे आएगा। स्टडी क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें, और इसके साथ ही आप लोग शेयर भी इसे करें ताकि हमें ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा हमें लाइक अति प्राप्त हो, और आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिलेगा तो मैं और ज्यादा मेहनत से आप लोगों को लिए वीडियो बनाएंगे और बहुत बढ़िया से और अपनी ओर से और कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। अब हम पढ़ेंगे, हम लोग इसमें क्या माने, एंगल थीटा, तो इसको एंगल को थीटा माने तो इसके थीटा को सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। लेकिन जिस पर जो एंगल बना हुआ रहता है उसको किससे क्या बोलते हैं, बेस। अब बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, बी से। और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला हम सबसे प्रूफ करते हैं। पहला क्या है, sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1। चलो समझो, sin थीटा का हमने फॉर्मूला बताया था क्या,
कि साइन थीटा बराबर बताए थे p बटा h। क्या बताए थे? p बटा h। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? p बटा h। और कोसेक मल्टीपल का मल्टीपल करो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा का हमने बताया था कि जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? h बटा p। तो दोनों तो कट गया, ये कट गया, बराबर 1। तुम लोग सोचता होगा कि सबसे पहले हम कैसे याद रखें p बटा h, b बटा h, p बटा b। तो सबसे सिंपल तरीका है, एक हम लोग की तरफ एक कहावत है, लेकिन मानो कि याद करने के लिए वो लिखा है, प्यारे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलो हरी हरी बोल। तो प्यारे का होता है पी से, प्यारे को क्या बोलते हैं? पी। सुनो, प्यारे में जैसे हमने क्या बोला कि हम लोग की तरफ एक कहावत है कि जैसे मान लीजिए साइन कॉस टेन को हम लोग को नहीं याद रहता है कि p बटा b होगा कि b बटा h होगा, क्या होगा? सबसे सिंपल तरीका एक कहावत आता है हम लोग तरफ कि प्यारे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो ध्यान दो, सबका पहला लेटर लिखो। प्यारे पी से, बेटा बी से, और पप्पू पी से, और हरी हरी एच से, हरी एच से, और बोल बी से। हमारा जो पहला होता है, पहला हम लोग क्या रखते हैं? साइन, क्या कहते हैं? साइन थीटा। दूसरा जो हमारा आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और जो हमारा तीसरा हो गया, वो हम लोग क्या रखते हैं? टेन थीटा। अब समझो, हमने क्या बताया था? साइन थीटा बराबर p बटा h। एकदम सिंपल हो गया ना, p बटा h। cos के बारे में क्या बताते हैं? b बटा h, तो b बटा h आ गया। और tan थीटा बराबर क्या बोलते हैं? p बटा b। यहाँ पर समझ में आया? हमने क्या बोला कि एकदम सिंपल तरीका, हम लोग के गांव से, हम लोग की तरफ या बच्चा याद करने के लिए सब सिंपल तरीका अपनाता है। जब याद नहीं होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो सिंपल तरीका, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, और सबका पहला लेटर लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहला जो होता है वो हम लोग का साइन थीटा होता है, दूसरा जो होता है हम लोग का cos थीटा होता है, और जो तीसरा होता है हम लोग का tan थीटा होता है। अब बोलेंगे सर कोसेक हो गया, सेक हो गया और tan, ये सब कहा जाएगा? तो हम लोग जानते हैं जो साइन है, साइन का जो इनवर्स होता है वह क्या कहलाता है? कोसेक थीटा। और जो cos होता है, cos का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और जो tan होता है, और tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। अगर साइन थीटा और p बटा h, तो cosec बराबर क्या हो जाएगा? h बटा p। जब साइन थीटा बराबर p बटा b, तो cosec बराबर क्या हो जाएगा? h बटा p। क्या हो जाएगा? h बटा p। अब सभी को समझ में आया होगा, हम उम्मीद है। अब सब लोग लिख लो इसको। चलो आगे बताते हैं। चलो अब हम तुम लोग को बताएंगे कि किसी भी मान एक साइड का मान दिया गया, वन साइड का मान दिया, यानी कि इसमें दो साइड, वन साइड का मान दिया गया तुमको निकालना है, दो साइड का मान दिया गया तुमको पूरा टी रेशियो क्या करना है? निकालना है। जैसे यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है। क्या दिया है? 5 दिया है। 3 है, 4 है और 5 है। और तुम लोग को निकालना है टी रेशियो। क्या निकालना है? टी रेशियो। या मान लेते कि जैसे इसको दे दिया, ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? p बटा h। तो सबसे पहले इसमें हमको जानकारी प्राप्त करना है कि p किसे कहते हैं, इसमें h कौन है, b कौन है। तो अब बताओ, थीटा को इसको माने, इसके सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं।
और जिस पर जो एंगल बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट किए हैं। और जीरो जिस पर जो है 90 डिग्री का सामने वाला जो एंगल है कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना दे गया है, परपेंडिकुलर हम लोग का कितना 3, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस हम लोग का 4 है, और जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हम लोग का कितना है 5 है। जब ये सब तीनों चीज जब हमें मालूम है तो हमें क्या निकालना है, टी रेशियो। टी रेशियो यानी कि 6, टी रेशियो में 6 6 को आता है। पहला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का हमें फार्मूला बताए हैं, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, यानी p बटा h, प्यारे और नीचे हरी, तो प्यारे माने p और हरी माने h। तब p का मान इसमें कितना है, p का मान 3 है, p का मान कितना है 3 है। तो p के स्थान पर कितना करेंगे 3, और h हरी, तो h हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मान कितना है 5 है, यहाँ पर कितना रखेंगे 5 रखेंगे। चलो उसके बाद हम लोग साइन हो गया cos, cos थीटा। तो cos थीटा का क्या बोलते हैं, प्यारे बेटा, बेटा हरी, बेटा b से हरी a से, ऐसे बताया था cos का फार्मूला b बटा h। तो b में यानी कि बेस, यानी कि बेस का मान कितना है 4 है, और हाइट का मान कितना है 5 है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे, कितना 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो साइन हो गया, cos हो गया, उसके बाद हम लोग का आता है क्या, tan आता है। क्या आता है tan, तो tan थीटा। तो tan थीटा का यानी कि हम लोग क्या बताए थे, p बटा b, उसमें क्या बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू, यानी कि पप्पू बोल, लास्ट में क्या था बोल, हरी हरी बोल, यानी कि p से पप्पू और b से बोल, यानी कि tan थीटा पर क्या था p बटा b। तो p के यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान कितना है 3 है, और हाइपोटेनस का मान कितना है 5 है, यहाँ पर हाइपोटेनस का मान कितना रखेंगे 5। हमने क्या देखा कि बेस का जब बेस, हाँ यानी कि हमारा tan थीटा बेस में है, तब बेस का मान कितना है 4 है, यहाँ पर कितना रख देंगे 4 रख देंगे। चलो एक चीज और हम बताए थे कि जो साइन है और साइन का जो उल्टा है यानी कि इनवर्स, क्या है इनवर्स, तो साइन का जो इनवर्स होता है, जो साइन का इनवर्स है, जो साइन का इनवर्स, साइन का इनवर्स क्या कहलाता है कोसेक कहलाता है। क्या कहलाता है कोसेक थीटा। तो साइन का इनवर्स यानी कि 10 इसका उल्टा, जब इसका मान p बटा h है तो इसका मान क्या हो जाएगा h बटा p, इसका मान 3 बटा 5 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 बटा 3। चलो आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या है कोसेक। तो cos, cos है तो cos का होता है sec थीटा, क्या होता है इनवर्स sec थीटा, cos का उल्टा sec। तो sec यानी कि जब इसका b बटा h है तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि h बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, h का मान 5 और b का मान कितना हमारा 4 है। और जो पर tan थीटा है, tan थीटा, तो tan थीटा, तो tan थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, और cot थीटा का मान क्या होता है b बटा p, यानी कि b का मान 4 और p का मान 3। ये हमारा t रेशियो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना।